बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ऐसी कार्रवाई की है जिससे टीएमसी में हड़कंप मच गया है। टीएमसी के नेता पहले से बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। वही अब ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। टीएमसी में चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंची। इस परिसर में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी है। शुरुआत में टीम को अंदर जाने से रोक दिया गया, लेकिन बाद में अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने परिसर में प्रवेश किया। टीएमसी के पूर्व सांसद सुभाषेश चक्रवर्ती ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की गैर मौजूदगी में तलाशी की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के आने के बाद एजेंसी जांच कर सकती है। दरअसल पार्टी के कुछ बागी विधायकों ने स्पीकर को शिकायत भेजी थी। उनका आरोप है कि शोभन देव चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव पर अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया और उस पर फर्जी साइन किए गए। विधायकों ने अभिषेक बनर्जी पर फर्जी दस्तखत कराने का आरोप लगाया। वहीं सीआईडी के पहुंचने के बाद कालीघाट थाने के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्हें सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की। इसके बाद जांच टीम परिसर के अंदर घुसी। सीआईडी अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रोसेस शुरू की। इस मामले में सीआईडी की एक अन्य टीम ने अभिषेक बनर्जी के कार्यालय का भी दौरा किया। कुल मिलाकर देखें तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के दौरान कई बार हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। चुनाव बाद हुई हिंसा, सीएए विरोधी दंगे और वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठाता रहा, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अब सीएम शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 2019 में सीएए विरोध में हुए दंगों की जांच कराने का फैसला किया है, जिसमें रेलवे की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को निर्देश दिया है कि 2019 के सीएए विरोधी दंगे के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से जुड़े सभी फाइलों की समीक्षा की जाए। निर्देश के मुताबिक खासतौर पर रेलवे की संपत्तियों को हुए नुकसान की जांच की जाएगी। इसके लिए एक विशेष पुलिस सेल बनाई जाएगी जो सत्यापित मामलों की जांच करेगी। बीजेपी सरकार का दावा है कि मुर्शिदाबाद, हावड़ा और अन्य इलाकों में हुए दंगों के कारण रेलवे को करीब 93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्हें वोट बैंक के नाराज होने का डर सता रहा था, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी सरकार है और बीजेपी वोट बैंक देखकर कार्रवाई नहीं करती है। बीजेपी कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। ऐसे में जांच के बाद इस नुकसान की भरपाई दंगों में शामिल लोगों से कराने की कोशिश की जाएगी। इस फैसले से विपक्ष के समर्थकों को जबरदस्त मिर्ची लगी होगी, लेकिन आप दर्शक अगर सीएम शुवेंदु अधिकारी के इस फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी सरकार से खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी मुश्किल में फंस गई है और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, टीएमसी के बागी सांसदों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पोल खोल दी है। दरअसल टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने आखिरकार ममता बनर्जी का साथ छोड़ने की वजह पर खुलकर बात की है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा है कि टीएमसी से अलग होने का फैसला पश्चिम बंगाल में पार्टी की मौजूदा स्थिति और शासन व्यवस्था को लेकर गहरी असंतोष के कारण लिया गया। काकोली घोष ने कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में कुशासन, अराजकता और बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हुई। काकोली घोष ने बताया कि बंगाल के विकास और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। काकोली घोष ने दावा किया कि टीएमसी के करीब 20 सांसद पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और अब वो एनडीए के साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि इन सांसदों ने संयुक्त रूप से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरा सिर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैंने बहुत सह लिया। मैं 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ नहीं आई। मैं यहाँ 40 वर्षों से संघर्ष कर रही हूँ और जैसा कि मैंने कहा, ऐसे लोगों के शब्दों का मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके और दूसरे असंतुष्ट सांसदों के फैसले पर किसी तरह का दबाव नहीं था। उनके अनुसार सभी सांसदों ने मिलकर अपनी रणनीति तय की और उसी के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा।
वहीं टीएमसी के भीतर अंदरूनी असंतोष को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी के कई नेता अपने लीडर से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में विधायक खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं और पार्टी की मौजूदा कार्यशैली से नाराज हैं। पूनावाला ने कहा कि टीएमसी के कुछ सांसद भी पार्टी नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। उनके मुताबिक पार्टी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान इस बात का संकेत है कि संगठन के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। बॉलीवुड के शॉटगन और बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर उठ रहा है। पार्टी के 20 सांसदों ने दीदी को सबसे बड़ा झटका दिया। वहीं जिस तरह से ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के गले मिलते तस्वीर सामने आई है, उससे सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी हाथ से जाने के बाद क्या दीदी अब फिर से कांग्रेस में वापसी करने जा रही है, क्योंकि सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके पास पैसा है, तेरे साथ गहना है, तेरा साथ मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ सीएम, ईडी, सीबीआई और पूरे भारत का पावर है, लेकिन मेरे पास माँ, माटी, मानुष, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल के लोग हैं। टीएमसी विधायकों के बाद सांसदों की खुली बगावत ने दीदी की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है। काकोली घोष दस्तेदार ने बागी तेवर अपना रखा है, तो कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। इस सियासी महाभारत के बीच एक ऐसी खामोशी है जिसने टीएमसी आला कमान की रातों की नींद उड़ा रखी है, और वो खामोशी बॉलीवुड के शॉटगन और आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की है। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा अपने कड़क अंदाज और खामोश डायलॉग से बड़े बड़ों को चुप करा दिया करते थे, लेकिन टीएमसी में हो रही घटनाक्रम पर पूरी तरह अब वो मौन है। जब टीएमसी दो फाड़ होने की कगार पर खड़ी है तो शत्रुघ्न सिन्हा पर सस्पेंस गहरा गया है कि वो किसके साथ हैं। क्या वो ममता बनर्जी के संकट मोचक बनेंगे या फिर उस उम्र में एक और नया राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा की ये चुप्पी सामान्य नहीं है। टीएमसी के भीतर मची रार पर जहां पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता अपनी बात रख रहा है, वहीं आसनसोल के सांसद का एक भी आधिकारिक बयान न आना कई बड़े सवाल खड़े करता है। बिहारी बाबू अपने सियासी जीवन के इस पड़ाव पर किसी भी तरह की गुटबाजी या पाला बदल के खेल से दूर रहना चाहते हैं या फिर वो वेट एंड वॉच के मोड में है। शत्रुघ्न सिन्हा अभी तक ना ही बागी सांसदों के साथ खड़े नजर आए और न ही टीएमसी के 20 सांसदों के द्वारा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखने वालों में है। टीएमसी सांसदों की बगावत करने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम दूर दूर तक नहीं है। किसी भी गुट के द्वारा उनके नाम नहीं लिए गए हैं। बागी सांसद काकोली घोष भी उन्हें न अपने साथ बता रही हैं और न ही ममता बनर्जी के साथ हैं। गौरतलब है कि बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और देश की राजनीति की नब्ज को बखूबी पहचानते हैं, इसीलिए पूरी तरह खामोशी अख्तियार किए हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी का साथ तब मिला था जब बीजेपी से बाहर हो चुके थे और कांग्रेस में जाकर सियासी ताकत देख चुके थे। जानकारों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा ठोक कर अपना अगला कदम तय कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का पुराना रिश्ता बीजेपी से रहा है। भले ही पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जाकर बीजेपी उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन बीजेपी में आज भी उनके कई पुराने मित्र मौजूद हैं। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि बंगाल में बीजेपी इस बगावत पर बारीक नजर रखे हुए है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के लिए दोबारा बीजेपी का रुख करना वैचारिक रूप से मुश्किल हो सकता है, मगर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। ममता गुट में शामिल महुआ मोइत्रा से लेकर कल्याण बनर्जी लगातार ये कह रहे हैं कि बंगाल की जनता गद्दारों को माफ नहीं करती, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के कोई भी बयान सामने नहीं आया है। टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की धड़कनें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ी और वो बागी गुट के पक्ष में खड़े हो गए तो ममता बनर्जी के लिए इस बगावत को कुछ असंतुष्टों की साजिश बताकर खारिज करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा की खामोशी को लेकर कई सवाल उठ रहा है कि अगर वो ममता बनर्जी की तरफ होते तो बागी गुट पर निशाना जरूर साधते, लेकिन वो चुप्पी साधकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अगर बागी गुट टीएमसी पर दावा ठोकते हैं तो वो बागी गुट की टीएमसी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि फिर से अगर शॉटगन को फिर से सांसद बनना है तो ममता बनर्जी की कमजोर टीएमसी के साथ रहकर उनका खेल खराब हो सकता है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं सायोनी घोष भी चुप्पी साधी हुई है। ऐसे में सायोनी घोष के स्टैंड को लेकर भी कहा जा रहा है कि सायोनी भी हालात पर नजर रखी हुई है और जिधर पलड़ा भारी होगा वो उधर जा सकती है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता को अदालत ने 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्हें जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मंगलवार तड़के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दत्ता जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल थे और उन्होंने 2018 में शिकायतकर्ता से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की थी। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब विधानगर के पूर्व विधायक और टीएमसी की ममता सरकार में मंत्री रह चुके सुजीत बोस को निकाय भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सांसदों की बगावत से ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ टीएमसी के सांसदों की बगावत की वजह से लोकसभा में अभिषेक बनर्जी का पद छीना जा सकता है, तो वहीं अभिषेक बनर्जी का खास राइट हैंड जहांगीर खान पुलिस के कब्जे में आ चुका है। दरअसल बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स और दार्जिलिंग पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर पर पानी टंकी बाजार से जहांगीर खान को पकड़ा है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पुष्पा नाम से मशहूर ये जहांगीर खान 2 हफ्तों से फरार था। वहीं जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर के बाद दक्षिण 24 परगना जिले में जहांगीर खान को लेकर लोगों का आक्रोश भी खुलकर सामने आ गया। पलता क्षेत्र में आक्रोशित लोगों ने जहांगीर खान के दफ्तर पर धावा बोल दिया। लोगों ने बंद दफ्तर का ताला तोड़ दिया और अंदर पहुंचकर भी तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने वाले लोग स्थानीय बताए जा रहे हैं। जहांगीर खान के दफ्तर में बड़ी मात्रा में टीएमसी के झंडे, अन्य चुनाव प्रचार सामग्री मिली है। जहांगीर खान के दफ्तर में शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं। ऐसे में अब जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अभिषेक बनर्जी के दम पर ही जहांगीर खान उछल रहा था। अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही जहांगीर खान पर गलत काम करने का आरोप लग रहा था। ऐसे में अब जहांगीर खान के खुलासे के बाद अभिषेक बनर्जी की पोल खुल सकती है। तो देखा आपने कैसे अभिषेक बनर्जी का हाल बेहाल हो गया है। वहीं सीआईडी के अलावा ईडी ने भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया से सीएम की कुर्सी तो छीन ली है, लेकिन सिद्धरमैया भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में अब जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आ रही है, उससे डीके शिव कुमार की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी ने पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही अब राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आ रही है, उससे साफ है कि कांग्रेस ही टूट की कगार पर है। क्योंकि राहुल गांधी के दावे के उलट बीजेपी और मजबूत हो रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 20 सांसदों के एनडीए में शामिल होने के बाद एनडीए की सांसदों की संख्या 300 पार हो जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी जो मोदी सरकार के गिरने का सपना देख रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में टूट से बड़ा झटका लग सकता है। दर्शकों, कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी डीके शिव कुमार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कर्नाटक में सिद्धरमैया की अगुवाई वाली सरकार की विदाई के बाद डीके शिव कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो गया है। डीके कैबिनेट का गठन भी हो गया है। सीएम शिव कुमार ने जब विभागों का बंटवारा किया, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन गई। हर कोई एक विभाग चाहता था। बेंगलुरु विकास विभाग रामलिंगा रेड्डी विद्रोह के समाप्त होने की घोषणा के बाद एक बार फिर से कांग्रेस सरकार में नए सिरे से खींचतान नजर आ रही है। विभाग आवंटन से नाखुश एक मंत्री कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं एक विधायक भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें कृष्णा बायरा गौड़ा भी शामिल हैं, जिन्हें ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग आवंटित किए जाने के बावजूद अभी तक औपचारिक रूप से कार्यभार नहीं सौंपा गया है। कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक वो राज्य मंत्रिमंडल में स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं। डीके कैबिनेट में सभी बेंगलुरु का विकास करना चाहते हैं। बेंगलुरु का विकास करने को नहीं मिला तो एक मंत्री रामलिंगा रेड्डी नाराज हो गए। रामलिंगा रेड्डी ने तो बकायदा व्हाट्सएप के जरिए सीएम शिव कुमार को मंत्री पद से अपना इस्तीफा तक भेज दिया। वो अभी रूठे ही हैं कि एक और मंत्री कोप भवन में चले गए हैं। डीके शिव कुमार के इन मंत्री महोदय की तो बेंगलुरु का विकास करने का मौका भी मिला है। ये मंत्री हैं कृष्णा बायरेगौड़ा। कृष्णा बायरेगौड़ा को सीएम शिव कुमार ने बेंगलुरु विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। इनके नाराजगी की वजह प्रशासन पर नियंत्रण नहीं होना है। कृष्णा बायरेगौड़ा ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटाया है। कृष्णा बायरेगौड़ा और कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर की माने तो कांग्रेस सूत्रों की माने तो कृष्णा बायरेगौड़ा नेतृत्व पर बेंगलुरु विकास विभाग का पुनर्गठन करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। विभाग बंटवारे के बाद मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। डीके शिव कुमार के अपने इस दौरे के दौरान कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करने की संभावना है। इस दौरान विभाग बंटवारे के बाद मंत्रियों की रार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। शिव कुमार सरकार में मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा की डिमांड है कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी बेंगलुरु विकास विभाग के तहत लाया जाए। वहीं रिजवान अरशद अपने लिए डीके कैबिनेट में जगह मांग रहे हैं। गौरतलब है कि शिव कुमार सरकार ने बेंगलुरु विकास विभाग का प्रभार कृष्णा बायरेगौड़ा को दिया है।
बेंगलुरु विकास विभाग के मंत्री ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उनके विभाग के साथ बीडीए और बीएमआरडीए को नहीं जोड़ा गया है। वहीं सिद्धरामैया भी मंत्रिमंडल में अपने खास विधायकों के लिए जगह मांगकर दबाव बना रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजने का फैसला किया है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस के अपने विधायकों पर अविश्वास का संकेत बता रही है, वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ये कदम बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति से बचने और पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मीडिया से कांग्रेस विधायकों ने खुलकर बताया कि उन्हें बीजेपी से किस बात का डर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बताया कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक पार्टी के निर्देशानुसार ऐसे राज्य में जा रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मध्य प्रदेश में राजनीतिक गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, इसलिए विधायकों पर नजर रखना जरूरी है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को अपने विधायकों के टूट का डर सता रहा है, इसलिए एमपी में कांग्रेस ने अपने 66 विधायकों को कर्नाटक भेज दिया है। ऐसे में राहुल गांधी जो केंद्र सरकार के गिरने का सपना देख रहे हैं, उन्हें पहले अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें